हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन आईटी एंड गेम प्रोग्रामिंग एजुकेशन। चलिए, आज के सेशन में हम कॉन्सेप्ट समझते हैं पब्लिक मेंबर। क्लास के अंदर हम जो भी मेंबर को डिक्लेयर करते हैं उसको हम डेटा मेंबर भी बोल सकते हैं। तो आज के कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, पब्लिक डेटा मेंबर को यूज करेंगे और उसका एक प्रैक्टिकल क्रिएट करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल मेनू में जाके डॉस सेल ड्राइव को माउंट करेंगे, माउंट डी ड्राइव, एग्जिट, देन फाइल मेनू में न्यू प्रोग्राम। यहां पे मैं कमेंट प्रोवाइड करता हूं, पब्लिक डेटा मेंबर हैश इंक्लूड iostream.h, देन हैश इंक्लूड conio.h, void main void, curly bracket start stop, clear screen and get ch, save, D drive, courses C++ एंड प्रोग्राम का नाम दे देता हूं public1। चलो, अब क्लास डिक्लेयर करना है। जैसे स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते थे मेन फंक्शन के ऊपर, सेम वे मेन फंक्शन के ऊपर क्लास को डिक्लेयर करेंगे। तो क्लास सर्कल करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप एंड सेमीकोलन। अब ये सर्कल नाम के क्लास के अंदर पब्लिक मेंबर को डिक्लेयर करना है, तो पब्लिक कीवर्ड देन कॉलन नॉट सेमीकोलन। सर्कल के अंदर हम क्या मेंबर डिक्लेयर करेंगे, एक्स वाई एंड रेडियस। मतलब सर्कल नाम का एक क्लास है, उसके अंदर एक्स वाई एंड रेडियस नाम के 3 पब्लिक मेंबर है। पब्लिक मेंबर का मतलब क्या हुआ, ये मेंबर को हम आउटसाइड द क्लास यूज कर पाएंगे। लेकिन क्लास और स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो भी मेंबर है उसको यूज करने के लिए हमारा ये जो कस्टम टाइप है उसका एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे स्ट्रक्चर के अंदर हम क्रिएट करते थे स्ट्रक्ट सर्कल C1, सेम वे क्लास का भी एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्लास के अंदर यहां पे क्लास कीवर्ड फिर से लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली क्लास का नाम लिखो, सर्कल एंड वेरिएबल का नाम। तो क्लास का जो वेरिएबल है उसको टेक्निकली हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कोई भी मेंबर को यूज कर सकते हैं। सब कुछ ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होगा, इसलिए C++ को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोला जाता है। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया C1 नाम से। अब क्या करना है, मेंबर को स्कैन करना है एंड डिस्प्ले करना है। तो cout लेस देन एंटर वैल्यू ऑफ x, देन cin। डायरेक्टली x को स्कैन नहीं करेंगे क्योंकि x जो है वो मेंबर है और कोई भी मेंबर को ऑब्जेक्ट के थ्रू ही यूज किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, C1.x, और C++ में हम एड्रेस यूज नहीं करते हैं। चलो, सेम वे एंटर वैल्यू ऑफ y, cin C1.y, cout एंटर वैल्यू ऑफ रेडियस, cin C1.radius। डिस्प्ले करना है तो cout x इज इक्वल टू डबल कोटेशन कंप्लीट, देन लेस देन C1.x। उसके बाद न्यू लाइन प्रोवाइड करना है, तो क्या करेंगे, लेस देन एंड l, cout y इज इक्वल टू लेस देन C1.y, लेस देन एंड l, cout रेडियस इज इक्वल टू लेस देन C1.radius। अभी रेडियस के बाद कुछ प्रिंट नहीं करना है, तो एंडल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेव कर दो प्रोग्राम को, देन रन, कंट्रोल F9। देखिए एंटर वैल्यू ऑफ x 10, y 20, रेडियस 30। तो ये प्रोग्राम में लॉजिक कुछ नहीं है, लॉजिक सिर्फ इतना है कि पब्लिक मेंबर को हम आउटसाइड द क्लास कैसे यूज कर सकते हैं। तो सिंपल लॉजिक है, यूजिंग ऑब्जेक्ट। अब ये पब्लिक मेंबर है इसलिए हम इसको आउटसाइड द क्लास यूज कर सकते हैं। सपोज ये प्राइवेट मेंबर होते, चलो प्राइवेट सेव, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन है कि ये मेंबर्स क्लास के बाहर हम यूज नहीं कर सकते। तो क्या एरर आता है देखते हैं, कंट्रोल F9। देखिए 6 एरर्स, सर्कल के अंदर x इज नॉट एसेसिबल, y इज नॉट एसेसिबल, रेडियस नॉट एक्सेसिबल। क्लियर। तो अभी ये प्रोग्राम में कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ पब्लिक डेटा मेंबर। प्राइवेट को कैसे यूज करेंगे वो अभी नहीं समझना है। सेव, फिर से एक बार रन कर लेते हैं, कंट्रोल F9, 10, 50 एंड 100। क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये पब्लिक डेटा मेंबर के प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।